यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ देखो भाई दोनों लोग यहाँ पर सट्टा खेल रहे हैं। कितने का सट्टा चल रहा है दिनेश भाई? कितने का सट्टा चल रहा है? वैसे शीशपाल भाई तो हमेशा हार रहा है। याद है ना मैंने कल क्या कराया था? बुक भाई भी मेरा उधार था, उधार तो दे नहीं रहा था। मैंने एक कटरी दे देखने, क्योंकि इसके नाक का बवासीर अभी भी ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने आग लगा रखी है भाई साहब। ठीक, यहाँ देखो कितनी भयंकर आग लगी हुई भाई जंगलों में। यहाँ आते ही भाई अपने स्ट्रगल के दिन याद आ जाते हैं। बाकी देखो ये है वो पिलर जिसके ऊपर मैं मोबाइल रखता था। फालतू का खाड़ते ही फालतू का खाड़ क्यों करे? तो फालतू का वापस कर दो इसको। कैसे वापस कर दो? फालतू खाड़ के लाए, मेरे सामान माने आए, वापस कर दो। माँ जी जब पिता जाएंगे ना, इस पे पानी गर्म करेंगे, ठीक है ना? क्यों लाया? मेरे सामान को नहीं है फालतू का खाड़। कहीं ले ले तो कहीं नहीं जा। फाइनली मैं इसको लेके आ गया हूँ। नाराज अबे यार माँ जी नाराज हो तो। अरे नहीं होता माँ जी, नहीं होता, वापस नहीं होता। माँ ना मेरी माँ। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात करें तो आसमान तो पूरा नीला है और बाकी सामने सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंसान की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इंसान क्या कर रहा है कि अपनी नीचता की हद को और ज्यादा पार कर रहा है। जंगलों में आग लगा रहा है, पूरे जंगल आग से धधक रहे हैं और उस आग से जो धुआं उठ रहा है उससे हर किसी को दिक्कत हो रही है भाई। ठीक सामने देखो, ये है नीला का डांडा, वहाँ भी बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, काजल लगी वहाँ अपनी गर्दन को पत्थर पे खुजलाने पे। इसको बहुत ज्यादा खुजली हो रही होगी इसलिए लगी है यहाँ पर। अरे वाह, कहाँ से इस पगली ने टेक्निक लाई? क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, अरे वाह 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 भाई, काजल तो बहुत दिमागबाज है। लगी वहाँ रगड़ने पे पत्थर पे गर्दन को, आराम मिल रहा है उसको। और यहाँ की बात करें तो हमारे घर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी आज घर में टिके हुए। क्या हाल है माँ जी? ठीक है। ठीक है, आज नहीं जाना कहीं काम पे? देखता बाद में। एक चीज बता, मुँह पे क्या लपोट रखा है? क्या लगती हो रहा? तेल लगा रखा है। सुबह सुबह माँ ने पूरे मुँह पे सरसों का तेल लपोट रखा। नहीं है क्या इसे गोरे होते? किसने बोला? न गोरी नहीं होता, ठीक रहता मुँह। ठीक रहता धूल मुँह? नहीं बैठता। अच्छा धूल नहीं बैठता। चलो भाई, माँ जी ने क्या कर रखा, पूरे मुँह पे सरसों का तेल लपोट रखा भाई साहब। ये भी सही टेक्निक है भाई मुँह को बचाने की। ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई, उस टहनी पे दो छोटी छोटी चिड़िया बैठ रही है भाई, छटांग भर के है भाई। क्या बात है भाई, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है दोनों छोटी चिड़िया। अभी मैं थोड़ी देर में ठीक नीचे की साइड घूमने जाऊंगा, देखता हूँ ये आग कहाँ कहाँ लगी हुई है। अब देखो ठीक सामने ये है कोनगढ़ गाँव, और कोनगढ़ गाँव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा भाई, इतना भयंकर धुआं छा रखा है चारों तरफ। बाकी देखो भाई, माँ जी की तैयारी हो गई है जेपी भैया लोगों के घर में जाने की। तो माँ जी वहाँ थोड़ा दूध भी ले जा रही है, क्योंकि आजकल जेपी भैया की माँ जी देहरादून से आई है। तो आजकल वो घर ही में है भाई, क्योंकि जेपी भैया के घर में गृह प्रवेश होने वाला है। नहीं माँ जी वहाँ थोड़ा मिलने जा रही ताई जी को। नहीं हाँ, तो इसलिए माँ जी बोली खाली हाथ नहीं जाती, बल दूध भी लेके जा रही भाई। गाँव में ऐसे होता है भाई, जैसे किसी को मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ वहाँ समलोन के तौर पर ले जाते हैं। अब देखो भाई, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके धुआं भी साफ होता जा रहा है। सबसे ज्यादा धुआं इस साइड और बाकी दूसरा इधर ठीक सामने जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ तो भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी तुच्छ सोच वाले इंसान ये काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं भाई। इससे प्रकृति को तो नुकसान हो ही रहा है और साथ में इंसानों पे इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब जब इंसान जंगलों में आग लगा रहा है तो जो जंगलों में रहने वाले जानवर है वो फिर गाँव की तरफ आएंगे, तब वो इंसानों पे अटैक करेंगे। तो इसीलिए पहाड़ों में शेर और भालू का सबसे ज्यादा आतंक हो रहा है। देखो भाई, वहाँ भी किसी ने जंगलों में आग लगा रखी है और उसका धुआं इतना ज्यादा फैल रहा है कि देखो धीरे धीरे करके सारी जगह धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक सामने से एक धुआं ये भी आ गया, यानी कि फौजी भी आ गया यहाँ से। तो फौजी भाई भी धुआं मार मार के आ रहा भाई। हाँ भाई, धुआं फेंक फेंक के आ रहे हैं। चल बाजार चले, गैस तो होगी तुझे, सही बात है, बाजार चले। चलो बाजार चलते हैं, क्योंकि इसके नाक का बवासीर अभी भी ठीक नहीं हुआ। नहीं कैप्सूल भी डाल दिया पानी में तभी नहीं हो रहा। नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट फेल करने वाला है आज। गुलाटी एक ऊपर चल जरा, बाबा बंगाली भी है वहाँ बैठे हुए, बंगाली जी भी है वहाँ, बंगाली पाली जा तेरे को। आज कमेंट कर देना कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कोई भी एलोपैथिक दवाई क्या ले सकता है, इसका नाक का बवासीर रुक नहीं रहा। नहीं हाँ, ये कल कमेंट पड़ेगा, गालियां मत लिखना इसके लिए बस। बाकी देखो भाई, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है चारों ओर। बाकी देखो भाई, जंगलों में आग की वजह से इतना भयंकर धुआं लगा हुआ कि देखो सूर्यदेव भी एकदम पीले आग के गोले की तरह दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई, सड़क से थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। ये जो आग उधर साइड लगी हुई, देखते हैं जरा कहाँ वो आग लग रखी है। लग तो नहीं रखी, वो लगा रखी है आग। क्यों?
जिसने भी लगाई कीड़े पड़े उसके हाथ में, मैं तो यही बोलता हूँ भाई। अब देखो भाई पूरे जंगल जला रखे भाई। अब देखो भाई ठीक यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने आग लगा रखी है भाई साहब। आजकल पहले ही सूखा पड़ा हुआ तो उस वजह से बहुत ज्यादा आग धधक रही है। और ठीक ऊपर भी देखो भाई, यहाँ ये आग लगी हुई भाई। ठीक यहाँ देखो कितनी भयंकर आग लगी हुई भाई जंगलों में। और इसी आग की वजह से जो धुआं उठ रहा है वो पूरे गाँव में फैल रहा है। चलो भाई जंगलों में तो बहुत भयंकर आग लगी और बाकी हमने सोचा कि थोड़ा आगे खुरमला धार तक भी जाते हैं। 1 साल से ऊपर हो गया खुरमला धार नहीं गया भाई, तो आज थोड़ा खुरमला धार के दर्शन भी करवाते हैं आप सबको, जहाँ मैं पिछले 3 साल से वीडियो अपलोड करने जाता था। क्यों? और संतु मेरे साथ कई बार आ रखा है। उस टाइम बाइक से जाता था, आज थोड़ा कार लेके जाता हूँ। चलो भाई दोस्तों फाइनली मैं खुरमला धार में पहुंच गया और यहाँ आते ही भाई अपने स्ट्रगल के दिन याद आ जाते हैं। बाकी देखो ये है वो पिलर जिसके ऊपर मैं मोबाइल रखता था। और देखो भाई जहाँ से चारों ओर के काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक सामने देखो भाई, जहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया वहाँ पे इतनी भयंकर आग लगी हुई थी, उस वजह से ये धुआं इतना भयंकर फैल रहा है। और यहाँ भी किसी ने यहाँ जो पूरा जंगल है पूरे आग से एकदम काले कर रखे हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले लगता है कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में भाई। चारों तरफ के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ठीक नीचे ये जो नदी है इसको बोलते हैं जरगोल नदी, जो कि हमारे गांव से होके आ रही है। और ये जरगोल नदी सीधे टिहरी डैम में मिलती है। अब देखो भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन खुरमला धार छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई, क्योंकि इन पिलर के ऊपर जब बैठने तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत अलग ही एहसास हो रहा है। ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वहाँ जितने मकान हैं, अक्सर मकान में बहुत सारे बीम यूज हो रखे हैं। तो पहले के समय पहाड़ों में ऐसी मकान बनाए जाते थे, अब तो बहुत मॉडर्न मकान बन रहे हैं। अब देखो भाई हमारे आधे से ज्यादा गांव से तो धूप चली गई होगी, लेकिन यहाँ धूप जाने के बाद सीधे अंधेरा हो जाता है। यहाँ सुबह धूप आती है, शाम को जब धूप जाती है उसके बाद सीधे अंधेरा हो जाता है। फाइनली हमारी यहाँ से घर जाने की तैयारी हो गई। बाकी संतु तो सो गया, आराम कर है, VIP मोड में सो जाए। अभी काफी अच्छी धूप लगी हुई थी यहाँ, और यहाँ तो वैसे भी 5 साढ़े 5 बजे तक धूप रहती है। और जैसे धूप जाती है उसके बाद सीधे अंधेरा हो जाता है, तो हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं अब सीधे। अब देखो भाई धीरे धीरे करके सारी जो आग है वो सड़क के नजदीक आने लग गई है। और ऐसे में खतरा होता है भाई गाड़ियों के लिए भी, और ऊपर से पत्थर आने का खतरा भी है। कार को भी अच्छे ढंग से कवर से ढक दिया है और हमारे पूरे गांव से धूप चली गई है। तो चलो भाई फाइनली मैं अपना सामान लेने के लिए शिषपाल भाई की दुकान पे आ गया हूँ। और यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ देखो भाई दोनों लोग यहाँ पर सट्टा खेल रहे हैं। कितने का सट्टा चल रहा है? अच्छा हाँ जोड़ कितना, 100 रुपए? दिनेश भाई कितने का सट्टा चल रहा है? 200 चलो 200 का चल रहा है। कैमरा बंद करता हूँ, जो जीतेगा वो मिठाई देगा है, ठीक है। वैसे शिषपाल भाई तो हमेशा हार रहा है, जीत रहा है। चलो ठीक है, तो मैं इसी के यहाँ से सामान ले जाने वाला हूँ, जो कि मैंने कल बुक करा रखा है यहाँ से। याद है ना मैंने कल क्या कराया था बुक? पहाड़ी भाई जी को नमस्कार। नमस्कार। अरे इतने इज्जतदार है। अरे छठेबाज कल्टी मार रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे भाई जी? इनका मैंने लूडो बंद करवा दिया। चलो ठीक है, पहले खेलने देते हैं उनको। नहीं खेलो खेलो चलो चलो तब ले जाऊंगा, पहले इनको खेलने देते उसके बाद ले जाता हूँ। सामान बुक है यार आपका? बुक है ना? अच्छा ठीक। तो चलो भाई अपना सट्टा छोड़ने के बाद भाई साहब सीधे चढ़ पड़े यहाँ। अरे वाह, तो फाइनली ये है भाई हमारा सामान जो मैंने कल यहाँ बुक करवा रखा है। नहीं कहाँ करवा रखा, मेरा नाम लिखा हुआ इसमें, ये पहाड़ी भाई। अरे वाह ये देखो पहाड़ी भाई, क्या बात है क्या बात। तो मैं ले जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक केटल, क्योंकि आजकल जो हमारा गैस वाला चूल्हा है ना, उस चूल्हे को हमने लकड़ी वाले किचन में शिफ्ट कर रखा, तो इस वजह से इसको ले जा रहे हैं हम, ताकि रात को जल्दी पानी इस पर गर्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई भी मेरा उधार था, उधार तो दे नहीं रहा था, मैंने एक केटल ही दे देगी। चलो ठीक है यार, माँ जी खुश हो जाएगी इसको देख के हैं। तो फाइनली भाई मेरा सामान मुझे मिल गया है, ये भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाएगा। नहीं हाँ चलो खेलो, तुम अपना सट्टा खेलो है। नहीं सट्टा नहीं खेल रहे दिनेश भाई ठीक ठाक पैसे कम। ओए तू इधर आ भाई, थोड़ा चल, तू अच्छा बच्चा है, तू मत खेल। चलो भाई फाइनली शाम की 7:30 बज रहे, फाइनली मैं घर में पहुंच गया। और बाकी भाई मैं सरप्राइज लेके आया हूँ, माँ जी भी अभी आने वाली है फ्रेम में। फाइनली माँ जी भी आ गए और बाकी माँ जी जा रही थी। आज कहाँ जा रही जी? बांझ के लिए। बांझ के लिए? किसके लिए? बांझ के लिए। किसके लिए लाए बांझ? मधुरी के लिए। मधुली और काजल के लिए लाए माँ जी ने बांझ है। तो माँ जी इतनी दूर क्यों जाती तू? सब लोग है बाबा, 7-8 लोग।
7-8 लोग जा रहे थे आज नहीं। ये बात माँ जी के साथ आज 7 से 8 लोग जा रहे थे बोला नहीं माँ। हम लोग बोलते तुम बोल अपनी माँ जी को इतना दूर भेजते हो, इतना काम करवाते हो बाबा हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही जाते कोई नहीं भेजते मेरे को, मैं अपने आप जाते हैं हैं, उससे से जाते हैं, कसम से। कैसे समझती तो माँ जी बोली सबको मना ना, हाँ। मैं उससे से जाती हूँ। अच्छा। अभी बहुत लोग जा रहे हैं मेरे साथ ही, फिर मैं चल जाते हैं। तो माँ जी स्पेशल हिंदी में बात कर रही भाई, मतलब गढ़वाली में बात नहीं कर रही, हिंदी में बात कर रही माँ जी नहीं माँ है। तो माँ जी खुशी से जाती और अपने आप जाती नहीं माँ। हाँ, सब लोग जा रहे हैं ना अभी। हाँ ठीक है माँ जी ठीक है। बाकी मैं घर में एक चीज लेके आ रखा हूँ, ये देखो यहाँ, क्या तो फालतू खड़ते हैं, ये है फालतू का खड़ते ही, हाँ? फालतू का खड़ते। अब बताओ मैं लेके आया इलेक्ट्रिक केटल और माँ जी बोल रही है बोले फालतू का खर्चा हाई। असलियत तो ये भी हाँ। पानी का थर्मास भी, हाँ। गैस भी, क्या फालतू तो ही होता है। ए बाबा क्या हो क्या गया फालतू का यार। माँ जी बोल रही कि थर्मस भी यही है, गैस भी यही है, चूल्हा भी यही है, ये क्यों लेके आया? ये क्यों कर रहे थे ना फालतू का, वापस कर दो इसको। हाँ कैसे वापस कर दो। चलो मैं फाइनली मैं इलेक्ट्रिक केटल लेके आ रखा हूँ और बाकी इसलिए लेके आया क्योंकि अनिता ने मेरे को परसों बोला था कि भैया बोल गैस वाला चूल्हा बोल वहाँ लकड़ी वाले किचन में है तो पानी वाला गर्म कैसे करें हम हैं? थर्मास रखूं हैं थर्मस तो मेरे लिए तुम्हारे लिए क्या है? ना अंतन में नहीं कैमरा कोई फालतू खर्च लाए, मेरे सामान माने आए हैं बस। तो माँ जी बोल रही है बोल फालतू का खर्चा है, ये बोल माँ जी के समझ में नहीं आया। यहाँ आई बात, अब क्या करो इसका? वापस कर दो। वापिस नहीं हो गया? कहीं नहीं होगा, नहीं होगा? मैं करते। ये बाबा कहाँ से लेके आया मैं इसको? अब पता ही नहीं, बता दे मेरे को, मैं अब बताओ यार, कुछ नहीं पता कसम से यार। कल जाऊंगा हाँ। वापस करेंगे। चलो खैर मजाक से हटके माँ जी ये है पानी गर्म करने वाली थर्मस, जग बोलते इसको, जग मग्गा, बोलकर खर्च। ठीक है। तो चलो फाइनली हमारे परिवार में ये भी ऐड हो गया भाई। माँ जी जब पिता जाएंगे ना इस पे पानी गर्म करेंगे ठीक है। इसमें मैगी बनती है, इमरजेंसी में चाय बन जाएगी नहीं? हाँ? ये तो अब कैंपिंग के लिए सही। हाँ। अरे कैंपिंग में कहाँ लगी कैंपिंग में कहा मतलब बिजली थोड़ी होगी वहाँ। चलो फाइनली मैं इलेक्ट्रिक केटल लेके आ गया घर में। हालांकि माँ जी को लग रहा कि फालतू खर्चा है, क्या बोल रही फालतू खर्च है? अभी माँ जी पता क्या बोल रही, कितने का है बोले कितनी का है? हैं? माँ जी को इस बात की टेंशन है कि कितने का है, बस इससे मतलब नहीं क्या है क्यों लाया। ना क्यों लाया, मेरे सामान को नहीं है, अरे यार मेरे बिल्कुल सामान को नहीं है। कोई बात नहीं। फालतू खर्च, कहीं ले ले तो कहीं नहीं जा। हाँ पिछली बार लाया था कतरी मशीन ले आई, कतरी कुछ ले आई, शुद्ध पैसों को बंधन। हैं कसम से। खैर एक काम की चीज थी, इसको लेके आया और इस पे एक डांस बनता है, या एक डांस माँ प्लीज, एक डांस 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 हो जाए, डांस। फाइनली इलेक्ट्रिक केटल आ गए और एक डांस होगा माँ जी का और मेरा, जी डांस हो जाए, या अब देखो माँ जी बांझ लेके आए, लेकिन उसके बाद माँ जी ने अपना पूरा थक उतार दिया है क्योंकि माँ जी को पता है हमारे बेटे खुश है तो माँ भी खुश है नहीं माँ हैं? चलो ठीक है फाइनली मैं इसको लेके आ गया हूँ। यहाँ से मैं नाराज। नाराज यार माँ जी, नाराज मत हो, हाथ जोड़ो तेरे, नाराज मत हो। माँ जी को ऐसा लग रहा है फालतू खर्चा है, एक्चुअली फालतू खर्चा नहीं है, ये काम की चीज है। बहुत लेकिन बहुत खराब हो गया। हाँ एक्चुअली मैंने पिछली बार लाया था और खराब हो गया था। अब क्या बोले भाई, इंसान की गारंटी नहीं है तो फिर भी इलेक्ट्रिकल चीज है। इसमें मैं अच्छा नहीं मानता। हैं? ए माँ इसको मान ले रे माँ, ए माँ मान ले रे। बहुत टूटी गया, कतरा ले ले तुम्हें। हैं? अरे माँ जी नाराज हो गई यार, मतलब हमारे घर में पहली बार ऐसी चीज आई जिससे माँ जी नाराज हो गई। ना सब टूटी गई, पर बिजली वाला ना हैं? तो माँ जी बोले जितने बिजली वाले सामान है खराब हो गई। खराब हो जाते वाले हैं, तो माँ जी क्या करना, इंसान की गारंटी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिकल चीज है। पहले भी तो एक टूट गया है। पिछली बार बताइए कहाँ हाँ खत्म। वो खत्म कैसे हुआ उसको मेरे को पता है, वो खत्म क्यों हुआ था उसका मैं रीजन बताऊंगा, क्यों खराब हुआ था, क्यों खत्म हुआ था वो। माँ जी को पता ही नहीं भी क्यों खत्म हुआ था वो, उसकी भयंकर कहानी है अभी मैं बताऊंगा आपको अगले ब्लॉग में। तो माँ जी इससे खुश हो जा बस, माँ जी खुश हो जा। फालतू चीज पर नहीं हुए सब में। माँ जी को फालतू खर्चा लग रहा भाई हैं? इमरजेंसी के लिए सही है वो। हाँ तो अनिता खुश है माँ जी। अब आने चाहिए वो तो ये चैन खोस तो माँ जी बोल रही अनिता तो खुश है, वो तो ठीक है, मैं भी खुश नहीं हूँ हैं? अब भाई अनिता खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो तू भी खुश रहेगी हैं? बहुत टूटी गई, मैं जाना। अब होता है भाई, माँ जी को पता क्या बुरा लग रहा है कि इतनी मेहनत से कमाई हो रही है, ऊपर से ये चीज ला रहा हूँ, ये एक्चुअली ये चीज जल्दी खराब हो जाती थी इसलिए माँ जी नाराज हो रही है भाई। लेकिन कोई बात नहीं,
भाई झेलना पड़ेगा, क्या करना, ला दिया वापस थोड़ी होगा। वो ना ईरानी तक अरे नहीं होता माँ जी, नहीं होता, वापस नहीं होता पता नहीं तुम दुकान से। हैं जी को दो दूर की दुकान है करो माँ जी बोल रही लोग बस दूर वाली दुकान से वापस कराते, तो बोल तुम नजदीक से लेके आया। माँ जी मैं जिसके यहाँ से लेके आया ना उसका भरोसा है मेरे पे। भरोसा तो नहीं पर भाई साहब माँ जी नाराज हो गया आज। ए माँ मान जा रे माँ, माँ नहीं होता जाए तो लगे लोग काटता मान जा रे माँ, मान जा रे माँ, मान जा मेरी माँ, मेरी माँ मान जा। तो कसम से माँ जी एकदम नाराज हो गए। भाई क्या होगा गाइस, माँ जी को कौन समझाएगा, ये काम की चीज है, ये चीज हर साल आती नहीं नहीं ना है। हर टाइम मान दे बात। माँ मिल में ना चलो फाइनली माँ जी मान गए, मैं बात नहीं मान है। इधर लगा इधर कैमरा लिए तो खुश है नहीं भी है। चलो ठीक है, तो चलो फाइनली माँ जी मान गए। अब नहीं लेके आऊंगा बस खुश। ले ले तुम सालों सालों खराब होते रहता हो। तो चलो फाइनली माँ जी मान गए। और बाकी आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, और वीडियो की एंडिंग करेगी अनीता। नहीं अरे मैं हाँ। फेस रिवील नहीं करना ना अभी। चलो ठीक है, अनीता फेस रिवील नहीं कर रही, इतना पुराना फेस है फिर भी रिवील नहीं कर रही। तो चलो मैं ही कर देता हूँ एंडिंग। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने बड़े भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। नहीं मैं रविंद्र भावगड़ा, मेरी माँ जी। मिलते हैं अगले किसी और फानीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद उत्तराखंड उत्तराखंड। बस बात खत्म। जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।